ये बेस बनेगा आपकी लाइफ का। मतलब ये ऐसी एक जायदाद होगी, एक ऐसा एसेट होगा जो फिर आपकी जिंदगी से निकलेगा नहीं। टाइम अच्छा आने का मतलब है कि खिज़ां की बातों को सिर्फ उतना ही याद रखा जाए जिससे आप आगे कोई गलती ना करें। अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। इल्म फ़ल्कियात के एतबार से 6 जून को वीनस आपके 4th एंगल पर ट्रांजिट करना शुरू करेगा। ये एक कोर इवेंट है इस हफ्ते और बड़े एडवांटेजेस देगा। इसकी तफसील अभी बयान करूंगा, लेकिन पिछले हफ्ते से जो सिचुएशंस एक्वेरियंस के लिए पॉजिटिव हुई हैं उन्हें रिकॉल करते हैं। आपके लिए 25 मई को सैटर्न आपके 3rd एंगल पर आ चुका है एंड मैंने इसके लिए वीकली वीडियो में भी बयान किया और एक सेपरेट वीडियो भी बयान की कि एक्वेरियन अपने बैड फेज से बाहर आ चुके हैं। ऐसे एक्वेरियंस जो हर चीज़ में डिले का शिकार थे, ना जॉब लगती थी, ना डील्स पूरी होती थी, ना बीमारियां टाइमली मेडिकेशन के थ्रू ख़त्म होती थी, ना मूड ठीक रहता था, ना किसी तरह की अपॉर्चुनिटीज़ टाइमली मुयस्सर आती थी। जो लोग वादे करते थे वो पूरे नहीं करते थे, जो कोई होप होती थी, कोई उम्मीद बनती थी, वो डिक्रीज़ हो जाती थी। उन सब के ख़ात्मे का टाइम 25 मई से शुरू हो चुका एंड नाउ यू आर इन अ पॉजिटिव फेज़ ऑफ टाइम, जहाँ पर आप अपने प्रोजेक्ट्स को फुलफ़िल कर सकेंगे, अपने प्लान्स को अमली जामा पहना सकेंगे, नई अपॉर्चुनिटीज़, नए मौक़े मिलेंगे सोर्स ऑफ इनकम में भी, सेहत में भी, रिलेशनशिप्स में भी, ट्रैवलिंग में भी, एजुकेशन में भी, प्रॉफिट्स भी बड़े होंगे। एंड सैटर्न इज़ आल्सो फेवर्स इन योर इंट्यूशंस। वो जो हर वक्त जहन पर एक खौफ का आलम, एक आइसोलेशन, एक डर, एक गम तारी रहता था, वो भी ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। फिर आपके लिए मरकरी आपके 5th एंगल पर था। आपकी बैंकिंग सेक्टर के मसाइल हल होंगे, आपके कर्ज़े उतरेंगे, आप अच्छी कैलकुलेशंस कर सकेंगे, अच्छा पेपर वर्क कर सकेंगे, अच्छी कम्युनिकेशन कर सकेंगे, आप अपनी पब्लिक इमेज को अच्छा कर सकेंगे, आप अपने कुलीग्स के साथ ताल्लुकात में अच्छा, अपने बिज़नेस बॉसेस के साथ ताल्लुकात में अच्छा, एंड आप अपनी एक्सपर्टीज़ को एक्सप्लोर कर सकेंगे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर। आपके लिए सूरज भी 5th एंगल पर था। दैट इज़ योर करेज, दैट इज़ योर डिसीजन पावर। सन इज़ योर रिलेशनशिप्स आल्सो, मतलब आपकी कामयाबियाँ आपकी करेज की वजह से दूसरों तक पहुँचेंगी। आपके प्लान ऑफ एक्शन ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट क्रिएट करेंगे। आपके जो कम्युनिकेशन है वो लोगों की दिलजोई करेगी। एंड ये भी बात तय है कि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ नए एक्सपीरियंसेस को लाइफ लेसन्स के तौर पर भी लेंगे एंड इस वक्त को आप भुला नहीं पाएंगे। और इस हफ्ते जो बड़ा इवेंट है 6 जून को वीनस आपके लिए आपके 4th एंगल पर आ जाएगा और वो 4th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है। मतलब वीनस जिन एंगल्स पर एरीज को, एक्वेरियंस को बहुत बड़े फ़ायदे देता है, उनमें से 4th एंगल एक एंगल है। तो जो कुछ आप अगले 25 दिनों में हासिल करेंगे, जो मोमेंटम, जो मंजिलें, जो प्रोजेक्ट्स, जो इम्तिहान, जो रिलेशंस, ये बेस बनेगा आपकी लाइफ का। मतलब ये ऐसी एक जायदाद होगी, एक ऐसा एसेट होगा जो फिर आपकी ज़िंदगी से निकलेगा नहीं। इज़्ज़त मिलेगी तो सस्टेन करेगी, सेहत मिलेगी, रिलेशंस मिलेंगे, पैसा मिलेगा, या फिर किसी तरह का कोई प्रोजेक्ट मिलेगा तो लंबा चलेगा। मतलब ये 25 दिन तक महदूद नहीं रहेगा, ये कई सालों तक आगे बढ़ेगा। सो इट इज़ एक्सपेक्टेड ऑन 6th ऑफ जून। सो बड़े 10 दिन भी चल रहे होंगे जिलहज के। वीनस भी अच्छी फॉर्म में आ जाएगा। सन, मरकरी एंड जुपिटर ऑलरेडी अच्छी फॉर्म में है। सैटर्न पिछले हफ्ते अच्छी फॉर्म में है। यू आर गोइंग गुड एक्वेरियंस। इस वक्त शुक्रगुजारी का लम्हा है। अपनी शिकायतें दूर करिए, अपने खौफ दूर करिए, डर दूर करिए। थे डर पिछले 2.5 सालों में, आपको उलझने रहीं, आपको रिवॉर्ड लेसनेस रही, हेल्थ कंप्लेंट्स रहीं, रिलेशनशिप में भी इश्यूज़ आए, लेकिन अब टाइम अच्छा आ गया। टाइम अच्छा आने का मतलब है कि खिज़ां की बातों को सिर्फ उतना ही याद रखा जाए जिससे आप आगे कोई गलती ना करें। बट अब खिज़ां की बातों को अपने साथ चिपकाए मत। एक ही हफ्ता हुआ है आपको ख़राबी से निकले हुए, तो कोशिश करिए कि अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस पैदा करें कि नए प्रोजेक्ट, नए रिस्क
रिस्क टेकिंग, नई डील्स, नए कारकर्दगी की कोई रुकावट ना बने आपके इरादे। ऐसा ना लगे कि पिछले क्योंकि हालात डिस्टर्ब चलते आ रहे थे तो आप अब अगले हालात भी उन्हीं डिस्टर्बेंसेस की बिना पर लो रख रहे हैं। अगर ट्रैवलिंग लेट हो रही है, अगर डिसीजंस लेट हो रहे हैं, तो ये सिर्फ वक्ती है। 6 जून को और अच्छे हो जाएंगे, वैसे तो 25 मई से ही अच्छे होने लग गए। अगर फिर भी कमी रहे कि हालात बाई रूल्स, बाई एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस, बाई ऑर्बिटल मूवमेंट ऑफ प्लैनेट, बाय द बिहेवियर ऑफ टाइम अच्छे हैं लेकिन आपके साथ अच्छे नहीं हैं, तो उनको अच्छा करने के लिए थोड़ा आर्टिफिशियली अपने आप को डेवलप करिए। उसके लिए जो स्पिरिचुअल रेमेडीज़ हैं वो तो सूरह शम्स हैं। बड़े 10 दिनों में 5 दफ़ा सूरह शम्स पढ़ने की बजाय और ज़्यादा पढ़ें, जितना भी आप पढ़ सकते हैं। एंड साथ में ब्लू सफ़ायर पहने, हैवी डोज लाइक 12 कैरेट सम सॉर्ट ऑफ। सो इससे तेज़ी से चीज़ें रिकवर हो जाएंगी। बहुत अच्छे ब्लू सफ़ायर्स हमने भी अपने स्टोर पर लिस्ट कर रखे हैं, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। आखिरी बात, ये जो जुपिटर इस वक्त आपके 5th एंगल पर है, ये उसका आखिरी हफ्ता है। अगले हफ्ते की वीडियो में एंड मैं कोशिश करूंगा कि क्योंकि वो भी बड़ा इवेंट है तो मैं उसकी एक अलग से वीडियो भी बनाऊं। जुपिटर एक लॉन्ग टर्म प्लैनेट है, वो 1 साल तकरीबन आपके 5वें घर में रहने के बाद अब आपके नेक्स्ट एंगल पर जाएगा। नेक्स्ट एंगल पर वो बेनिफिक है या कोई ट्रबल देगा, वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूंगा। तो 9 जून को वो इवेंट है, तो अगले हफ्ते में एग्जिस्ट करता है। तफसील कोशिश करूंगा कि आपकी खिदमत में पेश करूँ। अब आप अपनी तवज्जो अपनी ईद की तैयारी की तरफ दीजिए। अपने बड़े 10 दिनों को कैश करने के लिए अपनी कोशिशें तेज़ करें। अल्लाह ताला की इन नेमतों को जो निज़ाम शमसी से आपको मुयस्सर हैं, इन्हें कैश करने की कोशिश करें। आपकी झोलियाँ भरेंगी इंशाअल्लाह। टाइम आपके लिए मुकद्दर या किस्मत पैदा कर रहा है। दैट्स ऑल। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा एक्वेरियंस, एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।